नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी ने एक बार फिर से खेला कर दिया। खेला आम जनता के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन यह खेला उत्तराखंड के कई नेताओं के साथ हो गया। उत्तराखंड के कई बड़े नेता जो इस उम्मीद में थे कि वो यहां से राज्यसभा के प्रत्याशी बन सकते हैं, उनको बीजेपी ने एक किनारे कर दिया। बीजेपी की इस रणनीति को, इस राजनीति को बेहद करीब से जानने वाले क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप तमाम दर्शकों से आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट थी। इस सीट को लेकर जून 10 तारीख को मतदान होना है। उत्तराखंड इकाई के कई बड़े नेता, पदाधिकारी इस सीट पर नजरें गड़ाए हुए थे, अपनी अपनी लॉबिंग में जुटे हुए थे। उत्तराखंड बीजेपी की इकाई ने एक पैनल तैयार किया, भारी भरकम पैनल, 10 सदस्यों का पैनल था। इस पैनल को आलाकमान के सामने प्रस्तुत किया गया। इस पैनल में जो नाम थे उनमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम था। इस पैनल में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष गैरोला का नाम था। इस पैनल में पूर्व विधायक आशा नौटियाल का नाम था। इस पैनल में कई और भारी भरकम नाम हो सकते थे, लेकिन 10 सदस्यों का एक पैनल दिल्ली दरबार तक पहुंचाया गया। लेकिन दिल्ली दरबार या आलाकमान कहां उत्तराखंड के नेताओं की सुनने वाला था। इस तरीके के संकेत जो केंद्रीय इकाई है उसके जरिए पहले ही मिलने लगे थे कि राज्यसभा का प्रत्याशी उत्तराखंड से हो सकता है ना हो, उत्तराखंड का निवासी ना हो। कई बार इस तरीके के संकेत हमको भी दिए गए, लेकिन फिर भी उम्मीद बांधे नेता अपनी अपनी लॉबिंग में लगे हुए थे। आखिर हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर कल्पना सैनी एक ऐसा नाम है जो उत्तराखंड की राजनीति में ना तो चर्चित है और ना ही बेहद सक्रिय दिखाई देती हैं। हालांकि उनको किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट पार्टी ने किया हुआ है और वो ओबीसी वर्ग की राजनीति करने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि वो सीधे तौर पर राजनीति करती हुई नजर नहीं आती, लेकिन उनके पिता राजनीति करते हुए नजर आते थे हरिद्वार क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी तो वहां पर वो राज्य मंत्री की हैसियत से भी काम किया करते थे, डॉक्टर कल्पना सैनी के पिता। कहा जा रहा है कि डॉक्टर कल्पना सैनी के भाई विदेश में जो संघ की शाखाएं हैं उनमें काफी सक्रिय रहते हैं और संघ परिवार से इनका काफी जुड़ाव है, पूरे परिवार का, सैनी परिवार का। उसी कोटे से केंद्रीय नेतृत्व ने कल्पना सैनी के नाम पर मुहर लगाई, उनको प्रत्याशी बनाकर हरी झंडी दिखाई। लेकिन यहां पर बात सिर्फ कल्पना सैनी की या उनके परिवार की राजनीति की नहीं हो रही है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर कई लोगों की नजरें अटकी हुई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत का खेमा भी इस बात को मान रहा था कि इस बार का जो राज्यसभा टिकट है उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम शामिल हो सकता है, उनको केंद्र में एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। बाकी और नेताओं के नाम हो सकता है कि पैनल में सिर्फ इसलिए शामिल कर दिए गए हों क्योंकि एक पैनल दिल्ली भेजना था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर गंभीरता के साथ बातचीत हो रही थी। हालांकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आगे आया तो उस समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम भी चर्चाओं में आ गया था कि पीयूष गोयल को संभवतः उत्तराखंड से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि अब पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन डॉक्टर कल्पना सैनी के बारे में किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका नाम भी शामिल किया जा सकता है। उनकी पैरवी कहां से हुई, उनकी पैरवी किसने की, अब ये सारी बातें गौण हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और बात यहां पर आके अटक जाती है कि बीजेपी का जो आलाकमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो हमेशा चौंकाने वाले फैसले ही करता रहता है। जिस समय उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई हो रही थी मार्च 2021 के महीने में, उस समय भी उन्होंने चौंकाते हुए एक फैसला किया था तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाकर, और 4 महीने में ही
तीरथ सिंह रावत की भी विदाई कर दी गई। उसके बाद भी उन्होंने चौंकाने वाला फैसला किया पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपनी विधानसभा सीट खटीमा हार गए तो सबको अंदाजा था कि अब शायद किसी नए नाम पर पार्टी मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान करेगी, किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी देगी। लेकिन पार्टी ने फिर से चौंकाने वाला फैसला किया और धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया था। यानी जो चौंकाने वाला फैसला है वो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार करते आ रहा है। अब बीजेपी से डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा की प्रत्याशी हैं। 10 जून को चुनाव होना है। अभी तक राज्यसभा की सीट कांग्रेस के पास है। प्रदीप टम्टा कांग्रेस के जो अनुसूचित जाति वर्ग है उनके नेता माने जाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर कल्पना सैनी को मैदान में उतारा है। कल्पना सैनी ओबीसी वर्ग से आती हैं, ओबीसी वर्ग की राजनीति करती हैं। हरिद्वार क्षेत्र में काफी सक्रिय इनका परिवार है, यह बात बताई जा रही है। अगले 2 वर्ष में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा उस समय इस बात को भी प्रचारित करने की कोशिश शायद बीजेपी कर सकती है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनका ध्यान बीजेपी रखती है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि चाहे वो हरिद्वार का क्षेत्र हो और चाहे वो उधम सिंह नगर का क्षेत्र हो, दोनों जगह विधानसभा के चुनाव में जो हाल ही में संपन्न हुए हैं उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली नहीं रहा है। उतना प्रभावशाली नहीं रहा है जितना गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में रहा है। यानी पहाड़ों में बीजेपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, मैदानी क्षेत्रों में वो प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई थी। इसीलिए इस क्षेत्र में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए, यहां के वर्ग को प्रभावित करने के लिए यहीं के वर्ग के नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर आके अटक गई हैं कि क्या कांग्रेस डॉक्टर कल्पना सैनी के मुकाबले अपना कोई प्रत्याशी घोषित करेगी या कल्पना सैनी निर्विरोध चुनकर राज्यसभा में पहुंचेंगी। कल्पना सैनी शिक्षिका के रूप में काम करती रही हैं। कल्पना सैनी पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से या कहे राज्य मंत्री की हैसियत से भी उत्तराखंड में काम करती रही हैं और अब एक नई जिम्मेदारी उनको केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। इस राजनीति के मायने भी कुछ और निकाले जा रहे हैं। हमने भी अपनी एक रिपोर्ट पहले तैयार की थी जिसमें हमने बताया था कि उत्तराखंड मूल के किसी नेता को मजबूती प्रदान हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व ना करे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर उत्तराखंड बीजेपी की बागडोर सौंपी जा चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भले ही कोई और हो, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो पुष्कर सिंह धामी हैं। और अगर उनके मुकाबले किसी पूर्व मुख्यमंत्री को या किसी भारी भरकम उम्मीदवार को उतार दिया जाएगा, राज्यसभा भेज दिया जाएगा, तो एक गुटबाजी होने की आशंका बन सकती है। इसलिए चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, चाहे वो कोई और बीजेपी के भारी भरकम नेता पदाधिकारी हैं, उन्हें किनारे रखा गया है और डॉक्टर कल्पना सैनी के नाम पर सहमति जताई गई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।